सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे रासायनिक सूत्र जो होता है आयनिक कंपाउंड्स का, उनमें कैटायंस और एनायंस का एक निश्चित अनुपात होता है। यदि जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनके क्रिस्टल में यदि वह अनुपात उस निश्चित अनुपात में कैटायंस और एनायंस नहीं होते हैं, भिन्न होते हैं, तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। यानी नॉन स्टाइक्योमितीय यौगिकों का एक निश्चित रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित उनको नहीं कर सकते। जैसे फेरस ऑक्साइड है, फेरस सल्फाइड है, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्साइड है, क्यूप्रस सल्फाइड है, में इस तरह के दोष पाए जाते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड का जैसे संगठन जो होता है सॉलिड का, वो कॉपर 1.96 एस से लेकर के Cu2s के मध्य कुछ भी हो सकता है। तो जो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो जनरली दो परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। इस तरह का जो दोष है, एक यदि धातु की जो मात्रा है वो एनायंस की तुलना में अधिक हो, यानी धातु आधिक्य में हो। तो धातु आधिक्य में हो तो ऐसी परिस्थिति में दो संभावनाएं बनती हैं। एक पहली है कि ऋणायन की अनुपस्थिति से धातु की आधिक्यता आ जाए, यानी जो ऋणायन है उनकी कमी हो जाए तो धातु ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधिक्य में आ जाएगा। तो जो इस परिस्थिति में क्या होता है, जो लैटिस होता है उसमें से एनायंस, कुछ एनायंस लैटिस से बाहर निकल जाते हैं, यानी क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, और क्रिस्टल की जो उदासीनता है उसको बनाए रखने के लिए उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में उस जालक में रह जाता है। तो उस परिस्थिति में जो धातु आयन है वो आधिक्य में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो एनायंस हैं वो कुछ मात्रा में, आयनायंस कुछ संख्या में जो लैटिस है उससे निकल जाते हैं और उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ताकि क्रिस्टल की जो उदासीनता है उसको बनाए रखा जा सके और इलेक्ट्रॉन वहीं रहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुचुंबकीय। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसे हम एफ सेंटर कहते हैं, जिसका मतलब जर्मनी में फार्बे होता है, यानी इसका मतलब होता है, मीनिंग होती है रंग। क्योंकि ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये जो लैटिस होते हैं, ये जो क्रिस्टल जालक होते हैं, ये रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र में जो प्रकाश है उसको अवशोषित करते हैं। दूसरी जो परिस्थिति है कि अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति हो जाए, यानी जो आयनिक क्रिस्टल सॉलिड है उसके लैटिस में कोई धनायन जो इंटरस्टेशियल वॉइड्स होती हैं उनमें आ जाता है। तो उस परिस्थिति में भी जो धातु आयन है उसकी आधिक्यता हो जाती है। इस परिस्थिति में धातु आयन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए कुछ इंटरस्टिशियल जो वर्ड्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्थित हो जाते हैं, ताकि जो लैटिस है उसकी उदासीनता को बनाए रखा जा सके। यानी जालक निर्माण के समय या पदार्थ को गर्म करने पर अधातु परमाणु जालक से निकल जाते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन जालक के अंतराकाशी छिद्रों में छोड़ देते हैं। अंतराकाशी छिद्रों में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इन ऋणायनों के साथ धनायन अंतराकाशी छिद्रों में स्थान पा जाते हैं। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन तथा जिंक +2 अंतराकाशी छिद्रों में रह जाते हैं, यानी Zn+2 है वो इंटरस्टिशियल जो वर्ड है वहाँ पे स्थित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इस जिंक +2 पर जो आवेश है उसको उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय क्षेत्रों में स्थित हो जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं इस तरह के दोष वाले, ये भी चालकता प्रदर्शित करते हैं, विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक अर्धचालक कों की जो चालकता होती है उसके बराबर या उसके आसपास होती है। इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण ये एन टाइप के अर्धचालक बनाते हैं।